2021 में इतनी वैकेंसियां, इतने बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन जिस एग्जाम के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं ना कि भाई एसएससी जीडी 2025 जो आपका टारगेट है, उसमें टोटल 39,481 वैकेंसी। गणित में फुल में से फुल लाना पॉसिबल है तो रीजनिंग में भी फुल में से फुल लाना पॉसिबल है, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है। ठीक है प्यारे भाई, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 2022-23 का जो पेपर हुआ था वो टोटल 76 शिफ्ट में हुआ था। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, बैकग्राउंड में आपने थंबनेल में अच्छे से देख ही लिया होगा कि एसएससी जीडी 2025 के लिए 160 में से 160 लेकर आने के लिए क्या सबसे सटीक रणनीति हो सकती है आप लोगों के लिए। तो सुनिएगा प्यारे भाई, सभी बच्चे ध्यान से। आप बोलोगे गुरुजी 160 में से 160? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, 160 में से 160। समझ गए? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे तो हमारे सिलेक्शन को इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक देगी। कंफर्म सिलेक्शन होगा ही होगा भाई। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। अब समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो, लास्ट की 3 वर्षों की भर्तियों के बारे में। 2021 में इतनी वैकेंसियां, इतने बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 22-23 का ये है, 23-24 का ये है। लेकिन जिस एग्जाम के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं ना कि भाई एसएससी जीडी 2025 जो आपका टारगेट है, उसमें टोटल 39,481 वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन जब तक आपकी ये भर्ती कंप्लीट होगी ना, इसमें ये मान लो कि 20-25 हजार वैकेंसी और भी एड ऑन हो जाती है। एसएससी जीडी की कभी से ये खासियत रही है, लास्ट टाइम का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो प्यारे दोस्त, अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो हमें तो एक पोस्ट से मतलब है प्यारे भाई। देखा जाए तो 39,481 वैकेंसी भी पर्याप्त है। ठीक है, एक अच्छे कंपटीशन के लिए। ठीक है, कोई बच्चा ये बोले ना कि ये बहाने होते हैं बच्चों के, वो कि यार वैकेंसी तो कुछ भी नहीं है, तो वैकेंसी काफी है मेरे दोस्त। अब सुनिएगा सभी बच्चे, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले एसएससी जीडी 2025 के लिए आप सबका टारगेट होना चाहिए प्यारे भाई कि मैथ का सिलेबस पूरा किया जाए, रीजनिंग का सिलेबस पूरा किया जाए, जीएस का सिलेबस पूरा किया जाए, हिंदी या इंग्लिश का सिलेबस पूरा किया जाए। सबसे पहला टारगेट तो होना चाहिए आपको सिलेबस करना है। ठीक है प्यारे भाई, सुनो, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे गणित के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में आपके जीएस के, और 20 क्वेश्चन आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी को चूज करना, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश को चूज करना। 20-20-20-20 टोटल जो आपका पेपर होगा वो 80 क्वेश्चनों का होगा प्यारे भाई। कितने क्वेश्चनों का होगा? 80 क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, 40 अंकों का होगा मैथ, 40 की होगी रीजनिंग, 40 की होगी जीएस, और 40 की होगी आपकी हिंदी या इंग्लिश में से जो चूज करोगे। तो टोटल ये आपके 160 अंक बनेंगे प्यारे भाई। जो आपका टोटल पेपर होता है वो 160 अंकों का होता है। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा करना। आपके मैथ के अंदर सबसे पहला टारगेट की 40 में से 40 लेकर आने हैं। पिछली भर्ती में दिलाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि 2025 में कैसे दिलाऊंगा मैं आप लोगों को 40 में से 40। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई जिसमें 40 में से 40 अंक लाने पॉसिबल हैं, और जो कि आए हैं बच्चों को और आएंगे। अब बारी है आपकी, समझ गए? और रीजनिंग सिर्फ आपके लिए आसान नहीं है, आसान सब्जेक्ट सभी को आसान लगता है, लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, जिस बच्चे का गणित अच्छा होता है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है। ठीक है प्यारे भाई, गणित में फुल में से फुल लाना पॉसिबल है तो रीजनिंग में भी फुल में से फुल लाना पॉसिबल है। समझ गए भाई? सबसे अच्छा टारगेट है गणित। क्यों? क्योंकि गणित में सबसे अच्छा फायदा है कि सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ आता ही नहीं है। ठीक है ना दोस्त? अब सुनिएगा आगे। जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट जिनका सिलेबस पूरा करना है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ में करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके। ये इतना पोर्शन करना होता है। ये वजह होती है कि इतना ज्यादा वाइड सिलेबस होने की वजह से बच्चे फुल में से फुल नहीं ला पाते हैं, लेकिन हमें फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना ही करना है मेरे प्यारे भाई। उसका तरीका बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश ये तो लैंग्वेज है प्यारे भाई, इसमें तो 20 के 20 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। कैसे करोगे वो सुनिएगा। सबसे पहला टारगेट तो होगा आप सिलेबस को पूरा कीजिए। ठीक है प्यारे भाई, सबसे पहले सिलेबस को पूरा कीजिए। जिस बच्चे ने सिलेबस पूरा कर रखा है उसके लिए मैं चीजें बताऊंगा। जिसने सिलेबस पूरा नहीं कर रखा है वो भाई अपना सिलेबस जरूर पूरा कीजिएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल बेसिक से और सब कुछ करना है तो आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारी पूरी टीम का आपका एसएससी जीडी 2025 का फुल बैच चला हुआ है, जो कि 9 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है प्यारे भाई,
ये फीस है और ये वैलिडिटी है और ये उस बैच की खासियत है जिसमें आपको पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस करवाया जाने लगा हुआ है। समझ गए सबके सब नन्हे मुन्ने बच्चे? देख लीजिएगा ध्यान से। जिसमें गणित कराऊंगा मैं, रीजनिंग कराएंगे अभिमन्यु सर, और जीएस की आपकी ये पूरी टीम है, हिंदी और इंग्लिश प्रशांत सर और स्वाति मैम प्यारे भाई। जीएस में अमित सर, राधिका मैम, पुष्पेंद्र सर और सुशांत सर। ठीक है प्यारे दोस्त, अब वापिस से आओ। जिस बच्चे ने सिलेबस नहीं किया हो वो वहां से बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। उस बैच से पूरी टीम इतने सिस्टमेटिकली तरीके से शिद्दत से मेहनत करवाने लगी हुई है प्यारे भाई उसमें कि कोई जिंदा लाश भी आएगी ना वो भी बोलेगी गुरुजी मैथ पढ़कर मजा आ गया, हाँ गुरुजी मैं भी कर सकता हूं। अब सुनिएगा, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है, ठीक है प्यारे भाई, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 2022-23 का जो पेपर हुआ था वो टोटल 76 शिफ्ट में हुआ था। कितनी शिफ्ट में हुआ था? 76 शिफ्ट में। 2023-24 का हुआ 52 शिफ्ट में। फिर कुछ बच्चों का टेक्निकल इश्यू होने की वजह से 30 मार्च को एक बार फिर से पेपर कंडक्ट करवाया गया 16,185 बच्चों का। तो भाई टोटल मिलाकर 76 ये और 53 शिफ्ट ये, टोटल 129 शिफ्टों के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ प्यारे भाई। कितनी शिफ्टों के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ? 129 शिफ्टों के अंदर। समझिएगा, टोटल 129 शिफ्ट। एक शिफ्ट में 80 क्वेश्चन, मतलब एक पेपर है 80 क्वेश्चनों का। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए पिछली दो भर्तियों के? 10,320। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 10,320 चारों सब्जेक्ट के मिलाकर। लास्ट की 2 वर्ष की भर्ती उठा लो तो आप उनके भाई। और एक सब्जेक्ट के देखो, जैसे गणित के प्रत्येक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए तो 129 शिफ्टों में कितने क्वेश्चन आए? 2580 क्वेश्चन। अब बारी यह है कि टोटल एक सब्जेक्ट के 2580 क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तारीख कितनी है? 25 सितंबर का दिन है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पूरे पूरे हैं। और भाई 10-15 दिन और भी मान लो, मतलब लगभग हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है 100 दिन का। और एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मानो आप 2580, एक सब्जेक्ट के लास्ट के 2 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको आप पीवाईक्यू बोलते हो मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 100 से भाग करता हूं तो क्या आ गया? 25.80, मतलब ये मान लो 25-26 क्वेश्चन। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के क्या 25 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते? हाँ या ना? खुद सोच के देखिएगा। एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, चारों सब्जेक्ट के ये मानो कि 100 क्वेश्चन डेली के। अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन भी करते हो ना, चारों सब्जेक्ट के 25, गणित के 25, रीजनिंग के 25, जीएस के 25, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो उसके, तो भाई डेली के 100 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो पेपर तक आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से। समझ गए? अगर आप थोड़ी सी डेली करने की संख्या अगर बढ़ा लेते हो क्वेश्चनों की, थोड़े से ज्यादा कर लेते हो, तो पीछे के एक वर्ष की और भी उठा सकते हो आप क्वेश्चनों को। समझ गए प्यारे भाई? उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो पेपर एसएससी जीडी का कंडक्ट होता है वो एक शिफ्ट में तो होता नहीं। 50-60 लाख बच्चे तो कम से कम फॉर्म भरते ही भरते हैं, डाटा मैंने आपको दिखा दिया। तो ये समझो कि मिनिमम मिनिमम 50-60 शिफ्टों में तो पेपर कंडक्ट होता ही होता है। आप 60 शिफ्ट मान लो। कितने शिफ्ट? 60 शिफ्ट, ठीक है प्यारे भाई। टोटल क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में 80, 8 का 48, मतलब 4800 क्वेश्चन। तो भाई एग्जामिनर है ना, 200, 400, 500, 600 क्वेश्चन नए बना सकता है। बचे हुए 4-4,500 क्वेश्चन तो एग्जामिनर पीछे के वर्षों के ही रिपीट करता है। ये वजह होती है कि बच्चे बोलते हैं यार पीवाईक्यू जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके ही जाने हैं। ये वजह होती है मेरे प्यारे दोस्त। समझ गए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी बच्चों को लगाने ही लगाने हैं। और सुनिएगा, अभी के लिए आप ये शुरुआत कर दीजिए भाई सभी बच्चे, अभी के लिए प्यारे दोस्त। समझ गए ना सभी बच्चे? अभी के लिए ये शुरुआत कर दीजिए जितना बताया है। सबसे पहला टारगेट सिलेबस करना, प्लस में ये पीवाईक्यू लगाने शुरू कर दो। ये 2 काम करने आप शुरू कर दोगे ना, तुरंत इन दोनों से जब आपकी आउटपुट मिलनी शुरू हो चुकी होगी, 1 वीक में 10 दिन में आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार गुरुजी मजा आ गया। जो चीजें आपने बताई ना, मजेदार चीज थी। तुरंत आप लोगों को फिर मॉक लगाने का तरीका बताऊंगा कि हाँ एसएससी जीडी के लिए कितना मॉक लगाएं, कैसे एनालिसिस करें और किस प्रकार से आप अपने स्कोर को बढ़ाएं। समझ गए प्यारे भाई? धीरे धीरे आपको पूरी रूटीन बताऊंगा कि हाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इतने समय तक इस सब्जेक्ट को दीजिए, इतना समय इस सब्जेक्ट को दीजिए, इस सब्जेक्ट को इतना समय दोगे तो पर्याप्त रहेगा। ये सब चीजें और डिटेल से लेकर आऊंगा, लेकिन
अगर मैं सभी चीजें आज ही बता दूंगा ना तो आप लोगों के लिए खिचड़ी बन जाएगी और सब के सब चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना तो वो सब चीजें एकदम से कर नहीं पाओगे। अभी सिर्फ दो चीजें कीजिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस तरीके से कहा है उतना भी कर लोगे तो भी काफी है मेरे प्यारे भाई। समझ गए ना सभी नन्हे मुन्ने बच्चे? तो मेरे दोस्त सुनिएगा, आपके आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस बच्चे ने नहीं किया हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर सकते हो आप सभी बच्चे, और हमारे पेड बैचेज यहां पर चलते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। अब सभी बच्चे सुनिए ध्यान से, मैंने आपको एसएससी जीडी के बारे में कुछ चीजें बताई, करने के तरीके सिखाए कि हाँ 2025 एसएससी जीडी कैसे टारगेट किया जा सकता है, 160 में से 160 कैसे दिलाऊंगा मैं। इसके लिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज की इस प्यारे से सेशन में बता दी है। कुछ चीजें मैंने अधूरी रख ली है, आप लोगों के लिए बचा करके रख ली है अगले सेशन में बताने के लिए, क्योंकि आज ही बता दूंगा तो सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके इस भाई को आपकी एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कौन कौन बच्चे वादा करते हैं, कौन कौन बच्चे प्रोमिस करते हैं कि हाँ गुरुजी हम इस प्रकार से मेहनत करके दिखाएंगे, हम पूरा सिलेबस भी करेंगे और हम इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। और गुरुजी हम वादा करते हैं आपसे, आपका सपना भी और अपने माता पिता का सपना भी एसएससी जीडी 2025 के अंदर सिलेक्शन लेकर पूरा करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे हकीकत में अपने पिता की अपनी माता की आंखों में आपके वो सपने देख पा रहे हैं कि हाँ यार हमारे माँ बाप ने सपने देखे कि हम कामयाब हों, हम इस पोस्ट को अपना बना पाए, वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने बच्चे हकीकत में शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे वो बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे भाई, ठीक है। और आपको पढ़ाई में किस किस चीज की आवश्यकता है उस चीज को भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा भाई, सबके सब बच्चे, ठीक है प्यारे दोस्त। और सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हाँ हम आप लोगों के लिए वास्तविकता में कोई मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, आप लोगों को हर सूचना देने के लिए भी, आपको गणित पढ़ाने के लिए भी, आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाने के लिए भी, तो सेशन को सभी बच्चे जरूर लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और मेरी रेगुलर आपके आरजी स्टेट एग्जाम्स पर जो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं, इस पर डेली मेरी 2 क्लास परमानेंटली चलती हैं, सुबह के 10 बजे और दोपहर के 2 बजे, ठीक है प्यारे भाई। तो वहां से आप गणित को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।